हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभ में, जिसमें मैं आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तारों के जोड़ों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ जॉइंट्स ऑफ वायर। किसी तार केबल की लंबाई बढ़ाने तथा मुख्य विद्युत आपूर्ति से शाखा लाइन निकालने के लिए जोड़ लगाया जाता है। तार या केबल में जोड़ को कई प्रकार से तैयार किया जा सकता है। जोड़ों की किस्म तार केबल की मोटाई तथा प्रयोजन पर निर्भर करती है। ओवरहेड वायरिंग तथा घरेलू वायरिंग में निम्नलिखित किस्म के जोड़ लगाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहले जोड़ की, जो है ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्टेड जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐंठ कर लगाया जाता है, लाइन के मध्य में नहीं। इसे जो है हम पिल टेल जोड़ भी बोलते हैं या फिर रेड टेल जोड़ भी बोलते हैं, और ये इतने सभी नामों से जाना जाता है। इस जोड़ को लगाने के लिए हमें दो छिले हुए तारों को इंसुलेशन उतार के इस प्रकार से पकड़ना है और आगे की साइड से इन्हें ट्विस्ट करते जाना है। ट्विस्ट हो जाने के बाद में हमें प्लायर की सहायता से इसे और ज़्यादा टाइट कर देना है, ताकि हीटिंग लॉस ना हो सके और स्पार्किंग ना हो सके। ये जोड़ बहुत ज़्यादा झटके सहन नहीं कर सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं मैरिड जॉइंट की। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरे अथवा केबल के चालकों को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का प्रयोग सीधी लाइन में किया जा सकता है, परंतु लाइन में अधिक तन दाब नहीं होना चाहिए। इसे सीधा जोड़ भी कहते हैं, यानी कि जो लाइन है उसमें वजन नहीं होना चाहिए, यानी कि खिंचाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जोड़ को लगाने के लिए हमें दो छिले हुए तारों को ठीक इसी प्रकार से तारों को अलग करके थोड़ी दूरी बना के आपस में जोड़ना है और फिर उसे इस तरह से ऐंठ देना है। ऐंठने के बाद आपको प्लास की सहायता से ऐंठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी स्पार्किंग नहीं होगी और तार हीट नहीं होंगे और धारा का, यानी कि जो हमारी धारा बह रही है उसका लॉस कम होगा। अब हम बात करते हैं टी जॉइंट की। इस प्रकार के जोड़ के स्थान से मुख्य केबल का केबल अचालक छील दिया जाता है और दूसरे केबल के चालकों को जोड़ के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का प्रयोग मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइनों प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टी जॉइंट को लगाने के लिए हमें एक तार को बीच में से छील लेना है और साथ ही दूसरे तार के जो है वो छीलने के बाद में दो अलग अलग समूह बना लेने हैं तारों के। इन तारों को इस तरह से बीच में रख के एक तार को हमारे राइट साइड में ट्विस्ट करना है और दूसरे तार को हमें लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करना है। ये जो जॉइंट होता है ये झटके सहन कर सकता है, साथ ही इस जॉइंट में धारा का लॉस कम होता है और इस प्रकार के जॉइंट को लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो तार होते हैं वो हीट नहीं होते। और प्लास से टाइट करना बहुत ज़रूरी है इसमें भी, क्योंकि ढीले तार हमेशा खुल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ सहन कर सकता है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट की। यह भी अधिक तन सहन कर सकने वाला जोड़ है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। इसका प्रयोग भी सिरों पर लाइन में किया जाता है। इस जोड़ को लगाने के लिए हमें तारों को ठीक इसी प्रकार पकड़ना है और इस तरह से ही आपको जो है एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, दोनों साइड में आपको जो है वो तारों को लपेट देना है। काफ़ी आसान है।
लपेट देने के बाद में आपको प्लास से ज़रूर इसको टाइट करना है। प्लास की सहायता से टाइट करने पर आपका जो तार है वो स्पार्किंग कम करता है या फिर बिल्कुल नहीं करता, और साथ में इसमें हीटिंग दोष नहीं होता है, जिस कारण से पीवीसी का इंसुलेशन जो आप चढ़ाते हैं वो ख़राब नहीं होता है। ये स्ट्रेंथ सहन कर सकता है। अब हम बात करते हैं सामान्य टैप जोड़ यानी कि प्लेन टैप जॉइंट की। इस जॉइंट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तन प्रबल उपस्थित हो। इस जोड़ को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। शोल्डिंग करने पर यह जोड़ और भी मजबूत हो जाता है। इस जोड़ को लगाने के लिए बीच में से तार को छील लेना है, साथ में दूसरे तार को इस तरह से पकड़ के आपको ट्विस्ट करते जाना है आगे की ओर। प्लास की सहायता से टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं गांठ युक्त टैप जोड़ की। इसकी संरचना वैसे तो सामान्य टैप जोड़ के समान ही होती है, परंतु इसमें एक गांठ लगा देते हैं। इसमें शोल्डिंग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का जोड़ लगाने के लिए आपको बीच में से एक तार को छील लेना है, साथ में जो तार है उसको इस तरह से इस जगह पे रख के आपको एक बार जो है तार को गांठ लगानी होगी। ठीक इसी प्रकार से आपको गांठ लगानी है जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और गांठ लगाने के बाद में आपको ये तार जो है वो ट्विस्ट कर देना है। इस गांठ लगाने का ये फ़ायदा है कि जहाँ पर झटके लगते हैं तारों पे, वहाँ पर ये तार जो है आसानी से खुलेगा नहीं और झटके आसानी से सहन करके भी ये तार कनेक्टेड रहेगा। अब हम बात करते हैं डबल क्रॉस टैप जोड़ की। यह जोड़ दो सामान्य टेप जोड़ को संयोजन करके बनाया जाता है, जिसमें चालक के मध्य से दो अन्य चालकों को जोड़कर लगा दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ लगाने के लिए आपको एक तार बीच में छील लेना है और दो तार के किनारे छील लेने हैं, और आपको इस तरह से जो है वो तारों को आपस में पकड़ना है। और एक तार को आपको जो है बीच में रखने के बाद इन तारों को, एक तार को आपको जो है वो राइट साइड में ट्विस्ट करना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और जो दूसरा तार है हमारा उसको लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करना है। दूसरे तार को हमें लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करना है। फिर इन दोनों ट्विस्टेड तारों को हम प्लायर की सहायता से और अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे। इस तरह का जो जॉइंट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से लंबे समय तक बिना किसी मेंटेनेंस के रुका रह सकता है। अब हम बात करते हैं डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ की। यह जोड़ वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दो चालक तारों का एक साथ अंत निष्कासन होता हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस जोड़ का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एक तार में से हमें दो तारों को अलग अलग सप्लाई निकालनी होती है, वहाँ पर हम इस प्रकार के जोड़ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का जोड़ लगाने के लिए आपको एक तार बीच में से छील लेना है, साथ ही दो तारों को जो है वो किनारे से छील लेना है। इस तरह से आपको एक ट्विस्ट लगाना है इस केबल में, और जब एक ट्विस्ट हो जाए तब आपको दूसरा तार लेना है, ठीक उसके ऊपर रख के आपको इसका भी एक ट्विस्ट जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से आपको लगा लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर एक ट्विस्ट हो जाने के बाद में आपको दोनों तार जो हैं वो एक साथ पकड़ के ट्विस्ट करते जाना है।
फिर आप प्लास की सहायता से इन तारों को और ज़्यादा कस सकते हैं, जिसकी वजह से जो हरास होता है एनर्जी का वो कम होगा, स्पार्किंग कम होगी, तार कम गर्म होंगे और हमारा पीवीसी का इंसुलेशन सेफ रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।